जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मैंने अभी ही सत्संग शेयर किया है, पर गुरु जी का हुक्म हुआ कि शुक्राना कर। मैं तेरे जीवन में आने वाले कष्टों को कटवा रहा हूँ। गुरु जी आप ही हो जो हमें हमारे कष्टों को सही कर सकते हो। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर अरदास लगा, तैनू ही बोल रहा हाँ, सोचती की है, ब्लेस करन आया हाँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे तो आंसू ही आ जाते हैं, आप ऐसे बोलते हो तो बहुत साहस मिल जाता है जिंदगी जीने का। शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं जो लोग तेरे तमाशा बनाने की सोच रहे थे, आज मैंने उनकी बाजी पलट दी। गुरु जी आपके होते हुए किसी की क्या मजाल है जो उल्टा कर पाए। गुरुपा आपकी बेटी को बहुत लोग परेशान करते हैं, प्लीज मुझे इस कीचड़ से निकालो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं पुत्र, तेरे अंदर की खूबसूरती तेरे बाहर की खूबसूरती तो ज्यादा सोनी है। पुत्र तेनू कुछ भी किसी नू भी साबित करन दी लोड़ नहीं है। गुरु जी मेरे पापा, मैं तो पहले साबित करने में लगी रहती थी, क्योंकि आप तो जानते हो मुझे मुझे तो किसी ने आज तक सही नहीं समझा। हर कोई मुझे ही गलत ठहरा गया और ठहराता भी है, पर आप तो जानते हो ना, सब बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अब मैं नहीं सोचती, जिसको रहना है रहे, नहीं रहना ना रहे, मुझे बस आपसे फर्क पड़ता है और किसी से नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे कुछ रिश्ते मैंने खराब किए, नहीं तो तेरी जिंदगी खराब हो जानी थी। गुरु जी मैंने सब आप पे सरेंडर किया है, आप जो करोगे सिर मत्थे, हुक्म मानकर चलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीम करोली बाबा कहते हैं वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, पर फल मौसम अनुसार ही आता है, इसलिए जीवन में धैर्य रखने, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने कहा था कि तुझे सत्संग की सेवा मिलेगी, मना मत करियो। और संगत जी आज हमारे यहाँ सत्संग था, उसमें पूरा सत्संग गुरु जी की दया से मुझे संभालने के लिए बोला। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैंने हाँ तो कर दी गुरुजी की आज्ञा से, पर सुबह जाने से पहले मैं गुरुजी को बोल के गई कि गुरुजी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, किसी के घर में पूरा सत्संग संभालना, वो भी जब इतने लोग आएंगे, प्लीज आप सब करवा देना अच्छे से आके। और संगत जी इतना बढ़िया सत्संग, इतना डिवाइन, गुरुजी ने बहुत सुंदर दर्शन दिए लंगर प्रसाद में, इवन अपनी प्रेजेंस शो की, रोज फ्रेगनेंस और अपनी गद्दी पर बैठ के हम दो तीन लोगों को एक जैसा फील हुआ। हमने एक साथ बोला कि ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं था, वैसे भी गुरुजी साक्षात होते हैं सत्संग में, बस बात भाव की है, भाव से बुलाने की होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबने बहुत तारीफ की और कड़ा प्रसाद की सेवा मालिक ने बख्शी, और संगत जी सबने इतनी तारीफ की, इतनी ब्लेसिंग्स दी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बस बहुत कुछ देते हो, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। माता रानी भी आई, सबने बहुत ब्लेसिंग्स ली, वहां सबको ब्लेसिंग्स मिली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं लखा च मैं तैनू चुनिया है, तेरी झोली विच अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स पान वास्ते, शुक्राना जरूर करी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं आज सवेरे आया सी मैं, खुशियां दी पोटली रख आया हाँ, शुक्राना कर दई कल्याण किता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं पुत्र, इस बार नवरात्रि से बैसाखी तक तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां आएंगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
क्योंकि तूने अपने गुरुजी का दिल जीत लिया है। सच्ची गुरुजी, आप खुश हो मुझसे, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। आपका ये कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और आपने सत्संग में सेवा दी, मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशी है दाता। ये ही सब कुछ है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने यह भी कहा कि पुत्र, तू दूसरों की भलाई करवाने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेती है, इसलिए ज्यादा किसी का भला मत सोचा कर। लोग अपना मतलब निकाल कर तेरी बुराई करते हैं पीठ पीछे। कोई नहीं गुरुजी, आपने ही तो सिखाया है ना, मैं तो बस आपके रास्ते पे हूँ। मुझे अच्छा करना है, चाहे कोई मेरी बुराई करे। आप हो ना, आप देख लेना बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था कि तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा, और वो सच में मुझे तितली स्वरूप में दर्शन देकर गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं ऐसे ही गुरुजी को निकलते हुए बोली, मैंने कहा कि कभी मेरी भी मैचिंग का सूट हो आपसे, और मैं कह के भूल गई। पर संगत जी, मैचिंग तो हमारी नहीं हुई, लेकिन गुरुजी ने मैचिंग की ब्लेसिंग्स दी एक आंटी के रूप में। संगत जी, आंटी ने ब्रेसलेट स्वरूप दिया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप कैसे कैसे लीला करते हो। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुजी ने कहा कि आज मैं तेरी नई जर्नी स्टार्ट कर दी है, शुक्राना कर संध्या वेली। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक गुरुजी का मैसेज आया कि आज गुरुजी से मिलना है, आज मेरे गुरुजी ने आना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे अच्छे कामों का फल गुरुजी तुझे देंगे। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मेरी बेटी, आज तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आज मैं तेनू वो सौगात दे रहा हूँ जो तू हमेशा गुरु पिता से मांगती है और कहती है, गुरुजी आप मेरी एक विश पूरी कर दो, मैं पूरी जिंदगी आपका कहना मानूंगी और नाच नाच के खुशियां मनाऊंगी। तो आज दिल खोल कर नाच ले, तेरे पिता ने अपना वादा पूरा किया, अब तेरी बारी है, शुक्राना जरूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मैं तेनू बहुत बहुत वड्डी विपदा तो निकाल दिता है, खुश हो जा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं आखिर आज आ ही गया वो दिन जिस दिन तेरी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। बड़े चंगा दिन है, मांग ले जो मंगना है। आज खोल दिए तेरे लिए सारे खजाने, तेरे शुक्राने में बड़ी ताकत है पुत्र। गुरुजी आपके प्यार में बहुत ताकत है। मैं तो क्या ही हूँ, जो हूँ आपकी हूँ और मेरा सब कुछ आपका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना। संगत जी, कल रात को मेरी चेस्ट में इतना पेन, इतना ज्यादा, और वो दर्द हाथ कंधे नेक सब जगह इतना ज्यादा था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तकरीबन 2-3 बजे तक मैं जागती थी। फिर किसी तरह उठ के मैंने जल प्रसाद लिया और जहां दर्द था वहां लगाया भी। थोड़ा और संगत जी, मुझे कब नींद आ गई मुझे नहीं पता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे तो कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं है। मेरी बेटी भी डर गई कि क्या हो गया, पर गुरुपा ने बचा लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा का सुबह टेलीपैथिकली मैसेज भी आया कि बहुत बड़ा संकट था जो टाल दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि ओम के दर्शन तुझे दूंगा, ऐसी कृपा सबको नहीं मिलती। और संगत जी, जो गुरुजी बोलते हैं वो करते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं
आज महीने का पहला दिन है। तेरे और तेरे परिवार के लिए खुशियां लेके आया हूं। तेरा हाथ खुद महाशिव ने पकड़ लिया है, शुक्राना करना ना भूलनी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सरबत का भला करना, सारे रोगों दोषों से मुक्त करना और सबसे बड़ी भक्ति की दात बख्शना मेरे मालिक। सारी संगत को जय गुरु जी, भूल चूक को माफ कर देना। कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं संगत जी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते, मैं रूपा असम से हूँ और मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि लख लख वार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से 2024 में दिसंबर से इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज आए थे, तब मैं इतनी बिलीव नहीं कर पा रही थी। उससे पहले मुझे नीम करोली बाबा, मुझे सब में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह मुझे दिखाई देते थे। तब गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि रो मत, तुझे रोता देख के मुझे भी रोना आता है। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पति तेरे से अच्छा बिहेव नहीं करता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुझे हेल्थ वेल्थ सबसे ब्लेस कर दिया है। तुझे नौकरी, घर, गाड़ी सब ब्लेस कर दिया है। फिर मुझे ऐसे मैसेजेस आए कि तेरी बेटी मेरी शरण में है, तू चिंता क्यों करती है? उसकी ब्याह भी अच्छी जगह होगा, तू चिंता मत कर। तेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस कर दिया है, वो मेरी शरण में है, लेकिन मैं अभी तक मेरी शादी ही नहीं हुई है। तो पति, फिर बच्चे, उसकी शादियां तक इतना कुछ फ्यूचर की बात बोल रहे थे, फिर भी मैं बिलीव नहीं कर रही थी। फिर मार्च 2025 में गुरुजी मुझे यूट्यूब में सत्संग वीडियो दिखाया। फिर मैं सुनती थी तो कुछ संगत जी जो सत्संग थे वो मेरी लाइफ जैसे ही थी। मैं पूरी शॉक्ड हो गई। फिर मुझे लगा कि नहीं, इतनी संगत जी गुरुजी के शुक्राना कर रही है तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। फिर गुरुजी मैसेज के थ्रू बोलते थे कि संदेह मत कर, सत्संग सुन, तेरे कष्ट काट दूंगा। कई दिनों से गुरुजी ने यूट्यूब में बोला कि तेरी चेस्ट में गांठ बन रही है, कैंसर का रूप ले लेगी, तू जल्दी से सत्संग सुन। फिर तभी मेरी चेस्ट में कोई महीनों से एक पिंपल था। मुझे लगा तो फिर वो दर्द करने लगा। मैं सह नहीं पा रही थी, फिर सो भी नहीं पा रही थी। मैं रो रही थी, इतना दर्द हो रहा था। फिर मेरे पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने टच करके देखा। फिर दूसरे डॉक्टर ने बोला कि घर पे बरा पहनती हो? मैंने बोला कि हाँ, मैं पहन के ही रखती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि रात को हो सके तो बिना पहने ही सोया करो, यही ठीक रहेगा। फिर डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी और ये 7 दिन खा के देखो और फिर देखते हैं। फिर हम वो मेडिसिन लेकर और इंजेक्शन लगा के फिर हम घर पे आ गए और फिर वो टैबलेट खा के मैं पूरी की पूरी दर्द से मैं उठ ही नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, नहा भी नहीं पा रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी, कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। रोती रहती थी, इतना दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। फिर उसमें से खून निकल रहा था तो कपड़ा लगा के रखना पड़ता था। फिर 7 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास गई। उन्होंने देखा तो मुझे ड्रेसिंग करने लेकर गए। वहां से डॉक्टर ने दबाया और निकाला तो मैं पूरी चिल्लाने लगी जोर से। मुझे इतना दर्द हुआ कि क्या ही बताऊं। संगत जी बोल रही हूं ना तो मुझे वो सब याद आ रहा है। क्या दर्द था, मतलब मैं बता ही नहीं सकती संगत जी। फिर ब्लड टेस्ट करके
देखेंगे तो उसमें से थोड़ा खून निकाला और हम टेस्टिंग करने के लिए ये दिया, और फिर कुछ दिन के बाद वो टेस्ट पेपर में कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल। फिर मैं धीरे धीरे करके ठीक होने लगी और गुरुजी को बोलती थी कि आपकी इच्छा। कुछ दिन बाद फिर से मुझे गुरुजी ने सत्संग के जरिए मैसेज दिया कि तेरी किडनी खराब हो रही है, जल्दी से सत्संग सुन। कोई संगत मुझे बोल रही थी, फिर मैं सुनती थी, लेकिन कुछ दिनों से सुन नहीं पा रही थी। फिर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ गुरुजी ने बोला तो मुझे लगा इसलिए शायद फिर मैं बीमार होने लगी। फिर बोला तेरे परिवार में बीमार हो रही है, जल्दी से सत्संग सुन। ऐसा करके मतलब गुरुजी ने एक एक करके मेरे कष्ट काट रहे हैं। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम होगा, और जो मेरे ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी तहे दिल से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इससे आप और आपके परिवार वाले सही सलामत रहें, यही प्रार्थना करती हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरी स्किन एलर्जी प्रॉब्लम का भी मैं ठीक कर दूंगा, तो सत्संग सुन। और कोई सत्संग मुझे सुनाते थे, मतलब तेरे शत्रु थम नहीं रहे, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर एक दिन गुरुजी ने सत्संग के थ्रू कहा कि कुड़िए तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरा शत्रु का सफाया कर रहा हूँ। तेरे घर में छिपे आस्तीन का सांप का खुलासा कर रहा हूँ। तेरी बीमार माँ को भी मेरी शरण में ले रहा हूँ। पुत्र, मैं तुझे सेवा का मौका दे रहा हूँ, तू शुक्राना सत्संग कर। ऐसा उन्होंने बोला तो यही मेरी पहला शुक्राना सत्संग है। पता नहीं कितनी अच्छी से अपनी बातें बोल पा रही हूँ या नहीं। गुरुजी ने मुझे बोला शुक्राना सत्संग कर, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सत्संग को शेयर करने की। हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं, वो हमें हर दुख कष्ट से किस तरह से बचा लेते हैं, हमारे कष्टों को काट देते हैं, अपने सर पे ले लेते हैं। मैं यही सोच के रो पड़ती हूँ कि गुरुजी को हमारे जो होना वाला है, मतलब फ्यूचर के बारे में भी कितना कुछ पता है। जितनी बार भी शुक्राना करूं कम है। आप सच में बहुत प्यारे हैं गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा, हमेशा हमारे साथ रहिए गुरुपा। आप तो महाशिव हैं, भोले बाबा हैं। शुक्राना सत्संग करते वक्त अगर कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना संगत जी, गुरु जी। और इसी के साथ मैं मेरी पहली शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले की शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आप सब अच्छे से रहिए, सुख शांति से, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों से भर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी निधि अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ 2024 में शुरू हुई थी। संगत जी, अभी कुछ टाइम ही हुआ है मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए, लेकिन इतने कम वक्त में गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया है कि मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी वो कम है। गुरु जी ने मुझे कितने ही कष्टों से बाहर निकाला है। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया है। हर एक चीज के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं एक एक करके अपने सत्संग को शेयर करती हूँ। अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, सबसे पहले मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मेरी मम्मी को बहुत ही बैक पेन रहता था, और संगत जी जिसके कारण वो इतना परेशान रहती थी, ना ही ज्यादा देर तक वो खड़ी रह सकती थी, ना ही ज्यादा देर तक बैठ सकती थी। और संगत जी, जैसे किचन का काम वगैरह करना होता तो बहुत उन्हें मुश्किल होती थी, उनसे ज्यादा देर तक
खड़ा नहीं जाता था। तो संगत जी ऐसे उनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब थी। हमने ना बहुत डॉक्टर से इलाज करवाया। उन्होंने कहा कि एज के अकॉर्डिंग ये चीजें होती हैं, जैसे घुटनों में दर्द होना, कमर में पेन होना, ये सब चीजें होती हैं। वो मेडिसिन दे देते थे संगत जी, लेकिन आप समझ सकते हो कि मेडिसिन से एक बार तो दर्द में आराम आ जाता है, लेकिन ये वैसे नहीं है कि हम कहें धीरे धीरे कि ठीक हो जाएगा। बस जब मेडिसिन लो तो उसके नशे से पूरा दिन बस निकल जाता था। लेकिन अगर किसी दिन मेडिसिन ना लें तो उनको वैसे ही तकलीफ होती। तो संगत जी मेरी मम्मी को ना गुरुजी के मैसेजेस शो होने लगे। सबसे पहले मेरी मम्मी गुरुजी के साथ जुड़े थे, उसके बाद संगत जी हम पूरी फैमिली एक एक करके गुरुजी के साथ कनेक्ट होने स्टार्ट हुए हैं। हम तो कौन ही होते हैं गुरुजी के साथ कनेक्ट होने वाले। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी खुद अपनी संगत को चुनते हैं। और मैं खुद को और अपने परिवार को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि संगत जी गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को अपनी शरण में लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी मम्मी को गुरुजी के मैसेजेस शो होने लगे। मैं जानता हूँ कि तू अपनी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान रहती है, लेकिन तू चिंता मत कर। तुझे आज मैं एक छोटा सा काम करने को कह रहा हूँ, तू वो कर और देखना तेरे वो दर्द कहाँ चला जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा। संगत जी वो एक सत्संग था, मम्मी ने सत्संग सुना, पूरा सत्संग सुना। उसमें गुरुजी ने अपने जल प्रसाद के बारे में और चंदन टीके के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि जो चंदन टीका आप लगाते हो उसे ना एक डिब्बी में इकट्ठा कर लिया करो और जल प्रसाद में मिलाकर जहां भी आपके दर्द है उस जगह पे लगाना स्टार्ट करो, और कुछ ही दिनों में देखना आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहने लगेगी। अब संगत जी रही बात ये कि गुरुजी के मैसेजेस तो आते थे मम्मी को, कभी कोई मैसेज आना कभी कोई मैसेज आना। संगत जी जैसे कि मेरी भी एज है तो मेरे लिए ना रिश्ता जो आता था वो हमें सेट नहीं बैठता था। कई बार हमें नहीं अच्छा लगता था, कई बार जो लड़के वाले थे उन्हें नहीं ये रिश्ता अच्छा लगता था। कुछ भी हो सकता है, वही कहते हैं ना कि जब लिखा होता है तभी होता है। तो संगत जी प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी अब मैं क्या, मतलब होता ही है संगत जी एक एज के अकॉर्डिंग कि अगर शादी टाइम पे हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर लोग भी बोलने लग जाते हैं। मेरी मम्मी इस बात को भी लेकर बहुत परेशान थी। तो गुरुजी के मैसेज ये भी आते थे कि तुम, मुझे पता है तू अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन तू चिंता ना कर, तेरी बेटी के लिए मैंने बहुत अच्छा घर परिवार देख रखा है। जब उसका सही वक्त आएगा तो वो मैं तुझे वो भी ब्लेस कर दूंगा। संगत जी गुरुजी के मैसेजेस पे मैसेजेस आते रहते थे मम्मी के पास। और ना गुरुजी जैसे जैसे जो जो काम कहते थे मम्मी वो तो करती थी, लेकिन हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। अब ना संगत जी ये भी देखो कि बहुत बड़ी बात है कि अभी कुछ टाइम पहले ही हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं और गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस करा। संगत जी हम ना दिल्ली में नहीं रहते, इसलिए हम बड़े मंदिर तो इजिली नहीं जा सकते। अभी तक गुरुजी का बुलावा भी नहीं आया है। जब गुरुजी का बुलावा आएगा तो संगत जी बड़े मंदिर भी हम जरूर जाएंगे, लेकिन अभी तक हम नहीं गए। तो अब ना हमें ये होता था कि हम गुरुजी का जो ब्लेसिंग स्वरूप है वो कहाँ से लें। संगत जी हम ना जलंधर के पास एक छोटी सी जगह है, वहां पे रहते हैं। मैं नेम वगैरह रिवील अभी नहीं करना चाहती, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। संगत जी फिर गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, उसमें गुरुजी ने आंटी जी के थ्रू बताया कि जलंधर मंदिर है ना जो गुरुजी का, वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आप वहां से ले सकते हो। तो संगत जी अपना मेरा जो ब्रदर है वो ना डेली जलंधर जाता है क्योंकि वो वहां पे जॉब करता है। तो मैंने उसे बोला कि ना तो गुरुजी के मंदिर जाकर गुरुजी का स्वरूप लेकर आना, क्योंकि मैंने एक दो सत्संग में ये भी सुना था, मेरी मम्मी ने सुना था कि ना गुरुजी का जो स्वरूप है वो मतलब खुद नहीं खरीदते, वो ब्लेसिंग्स ही मिलती है। तो मम्मी ने कई बार मतलब मेरे ब्रदर को बोला, लेकिन आप समझते हो जब तक हमें विश्वास नहीं होता संगत जी तब तक हम ना मानते नहीं है। मेरा ब्रदर ना हमेशा कहता था कि मम्मी देखूंगा, टाइम मिलेगा तो चला जाऊंगा। फिर ना मेरी मम्मी मुझे कहने लगी संगत जी मैं भी जलंधर जाती हूँ, क्योंकि वहां पे मैं भी स्टडी करती थी, लेकिन अब काफी टाइम हो गया जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट होगी तो अब मैं नहीं गई। वैसे कई बार कोई काम होता है तो हम चले जाते हैं।
मेरी मम्मी मुझे कहने लगी, तो मैं भी मम्मी को कहती थी कि क्या ये आप किन चक्करों में पड़े हो, ऐसे मतलब जहाँ पे भी आप देख लेते हो उसी चीज के पीछे पड़ जाते हो। फिर मेरी मम्मी ने एक दिन मुझे कहा कि ये तू सुन। संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर सत्संग था। तो संगत जी, मेरे को भी धीरे धीरे गुरु जी पे विश्वास होने लगा। और ना फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपको ना गुरु जी का स्वरूप ला कर दूंगी। संगत जी, मेरी ना एक फ्रेंड है जो कि जलंधर ही रहती है। मैंने उससे बोला, वो गुरु जी के जलंधर मंदिर गई और संगत जी वहां से गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर आई। और उसने मेरे भाई जहाँ पे जॉब करता है वहां पे उसने जाकर उसको पकड़ा दी कि ये तू घर ले जाना। क्योंकि मेरा भाई थोड़ा सा ऐसे सोचता था कि मैं जाऊं ना जाऊं, क्योंकि अब जब तक विश्वास नहीं होता ना संगत जी, तब तक थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। तो संगत जी, मेरा ब्रदर को मेरी फ्रेंड ने वो स्वरूप दिया और मेरा ब्रदर ले आया। संगत जी, उस दिन के बाद मेरी मम्मी ने गुरुजी की डेली पूजा करनी स्टार्ट करी, गुरुजी को चंदन टीका लगाना स्टार्ट करा। और संगत जी, जैसे गुरुजी के आने के बाद एक हफ्ता हुआ तो वो जो भी गुरुजी के हम टीका लगाते थे वो मेरी मम्मी डिब्बी में इकट्ठा करने लगी, नेक्स्ट डे जब उसे क्लीन करते हैं। तो उसके बाद गुरुजी का जल प्रसाद मम्मी ने देखा कि हम घर पे कैसे ब्लेस करवा सकते हैं। संगत जी, वो घर पे ब्लेस करवाया। और उसके बाद गुरुजी के जल प्रसाद में मम्मी चंदन टीके में गुरुजी का जल प्रसाद मिक्स करके अपनी कमर पे लगाना स्टार्ट करा। संगत जी, जो मेरी मम्मी के बैक पेन होता था, आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 15 डेज में, 15 दिनों के अंदर अंदर संगत जी उनका वो दर्द बिल्कुल गायब हो गया, जैसे कभी उन्हें दर्द था ही नहीं। संगत जी, हम ये चमत्कार देख के हम पूरी फैमिली वाले हैरान रह गए। मेरा ब्रदर खुद संगत जी, जो इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता संगत जी। और वही, क्योंकि ना वो मेरी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ उन्हें लेकर गया है। और जब उसने भी देखा कि ना मम्मी की हेल्थ अब ठीक रहने लगी है, मम्मी को बैक पेन बिल्कुल बंद हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक चंदन टीका, हमें लगता है संगत जी वो सिर्फ इतना सा है, लेकिन वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है संगत जी, वो गुरु जी का प्रसाद है। अगर आपके अंदर भी संगत जी कोई बीमारी है ना, आप चंदन टीके को पानी में मिक्स करके संगत जी, जल में गुरुजी का थोड़ा सा जल प्रसाद डालो, थोड़ा सा पानी लो, नॉर्मल पानी, उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद और चंदन टीका मिलाकर उससे पियो संगत जी, लेकिन आपके अंदर की बीमारियां तक खत्म हो जाएंगी। बस आपका भरोसा होना चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। संगत जी, जब मेरे मम्मी के ये बैक पेन ठीक हुआ, उसके बाद हम सभी गुरुजी के साथ धीरे धीरे कनेक्ट हो गए। अब गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग संगत जी हमें मिली, गुरुजी को जब जब याद करते गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने लगे। संगत जी, सत्संग सुनते इतना अच्छा लगता, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा होता था उससे रिलेटेड गुरुजी हमें सत्संग सुनवाते हैं। संगत जी, जो भी उपाय, जो भी काम गुरुजी हमें करने को बोलते हैं संगत जी, इसमें हमारी ही भलाई है। इससे हमारे पता नहीं कौन कौन से संगत जी ऐसे कष्ट हैं जो गुरुजी काट रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस अपनी कृपा मेहर गुरुजी हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना, किसी की लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ ना आए। संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, सच में हमें तो हमारा कल नहीं मालूम संगत जी, गुरुजी को हमारा पास्ट फ्यूचर सब मालूम है, हमने कैसे कर्म किए हैं, हम कैसे कर्म कर रहे हैं, हर एक चीज गुरुजी हमारी देख रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी, बेअंत शुक्राना। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ भी गलत कह दिया हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ। और संगत जी, बस गुरु जी को यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी, आपने अब हमारा हाथ पकड़ा है तो हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। गुरु जी, हमेशा हमें अपनी शरण में रखना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।